नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मशरूम कल्चर माइनर पेपर 2 जो है आपका, जो कि सेट 1 रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम लोग जो है टोटल 3 सेट तक करेंगे, यानी कि इसके बाद सेट 2 और सेट 3 भी वीडियो आएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को अच्छे से ध्यान में रख लेना है। तो आपको सेट 1 तब तक अच्छे से करना है, इसके बाद सेट 2 और सेट 3 भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये जो पेपर होता है वो टोटल जो होगा आपका मशरूम कल्चर है, ये टोटल आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो ये जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें जो होता है कैसे होगा, तो आपका जो है 60 नंबर का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, 15 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा और फिर जो है 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो इस तरह ये टोटल जो कंप्लीट होगा 100 मार्क्स इस तरह कंप्लीट होंगे। और आपको एग्जाम जो देना है 60 मार्क्स का ये एग्जाम देना है मशरूम कल्चर का। और एक सब्जेक्ट जो कि 60 मार्क्स का रहेगा वो है मेडिकल लैब टेक्निक, वो भी आपका 60 नंबर का ही पेपर है, यानी कि थ्योरी एग्जाम होगा। तो ये चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मशरूम कल्चर के ऊपर। तो सबसे पहले जो ग्रुप ए में हम लोग जो बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, और ग्रुप बी में जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर मशरूम बॉडी। मशरूम के फलन शरीर को वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से जो है मशरूम के फलन शरीर को क्या कहते हैं, तो मशरूम के फलन शरीर को वैज्ञानिक रूप से बेसिडियो कॉर्प, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है बेसिडियो कॉर्प कहा जाता है, जो बीजाणु बनाने वाला प्रजनन भाग होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, नेम वन एडिबल मशरूम ग्रोन वाइडली इन इंडिया। भारत में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले एक खाद्य मशरूम का नाम लिखिए। तो व्यापक रूप यानी कि अधिक मात्रा में उगाए जाने वाले खाद्य मशरूम का आपको बताना है। तो भारत में व्यापक रूप से उगाए जाने वाला एक प्रमुख खाद्य मशरूम बटन मशरूम यानी कि एग्रिकस बाइसोपोरस है, जो पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। तो कौन सा खाद्य मशरूम है, तो वो है बटन मशरूम। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस स्पोर्स विदाउट फ्यूजन। यानी कि कौन सा प्रजनन बिना संलयन के बीजाणु उत्पन्न करता है। कौन सा जो प्रजनन जो बिना संलयन के बीजाणु उत्पन्न करता है, तो अलैंगिक प्रजनन वह प्रकार है जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता और सीधे बीजाणु बनते हैं। तो ये आपको जो है कौन सा, तो अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट वन मेडिकल प्रॉपर्टी ऑफ मशरूम। तो मशरूम का एक औषधीय गुण लिखना है। तो औषधीय गुण लिखना है, तो मशरूम एक प्रमुख औषधीय गुण यह है कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो मशरूम का एक प्रमुख औषधीय गुण क्या है, तो यह शरीर का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ई नंबर, नेम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस। फंगस के शाकीय भाग का नाम लिखिए। तो फंगस के शाकीय भाग को माइसिलियम कहा जाता है, जो हाइफाओ के जाल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो फंगस का शाकीय भाग क्या है, तो माइसिलियम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगी। फंगी के सामान्य लक्षणों की व्याख्या करें। तो इसके आपको सामान्य लक्षण बताना है फंगी का। तो फंगी जो है एक विशेष प्रकार के जीव है जो पादप और जंतु दोनों से भिन्न होते हैं, यानी कि पादप और जंतु दोनों से जो अलग होते हैं। ये क्लोरोफिल रहित जीव होते हैं, यानी कि इसमें क्लोरोफिल रहता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। फंगी जो है परपोषी होते हैं और मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ फंगी परजीवी होते हैं जो जीवित पौधों या जीवों पर निर्भर रहते हैं। कुछ फंगी जो होते हैं वो परजीवी होते हैं, यानी कि परजीवी जो होता है वो दूसरे पे निर्भर रहता है, वही चीज़ें कुछ फंगी जो होते हैं परजीवी भी होते हैं। ठीक है, तो जो कि अलग अलग पौधे या फिर जीवों पर निर्भर रहते हैं। फंगी का शरीर जो है सामान्यतः धागे जैसे तंतुओं से बना होता है। तो फंगी का शरीर किस तरह होता है, तो धागे जैसे तंतु, जिन्हें हाइफा कहते हैं। कई हाइफा मिलकर जाल जैसा ढांचा बनाते हैं, जिसे माइसिलियम कहा जाता है। अधिकांश फंगी बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु यीस्ट जैसे कुछ फंगी एक कोशिकीय भी होते हैं। फंगी की कोशिका भित्ति काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है, जो इन्हें मजबूती प्रदान करती है। इनकी वृद्धि प्रायः नम, अंधेरी और ठंडी जगहों पर होती है। फंगी में प्रजनन मुख्यतः बीजाणुओं द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन में बीजाणु बिना संलयन के बनते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में युग्मकों का संलयन होता है। फंगी का वर्गीकरण उनके
प्रजनन के प्रकार और संरचना के आधार पर किया जाता है। तो इसका वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, तो उसके जो है संरचना के आधार पर या फिर जो प्रजनन के प्रकार पर किया जाता है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मशरूम्स। मशरूम के पोषण मूल्य का वर्णन कीजिए। तो मशरूम जो है एक अत्यंत पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे शाकाहारी लोगों के लिए उत्तम प्रोटीन स्रोत माना जाता है। तो इसलिए शाकाहारी लोगों के लिए जो उत्तम प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। और मशरूम में जो आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि अमीनो एसिड, जो शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं। मशरूम में वसा की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि फैट इसमें कम होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए यह हृदय रोगियों के लिए लाभकारी भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा संतुलित होती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। मशरूम में विटामिन बी समूह जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, B3 और B12 पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। खनिज लवणों की दृष्टि से मशरूम में पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम और तांबा पाए जाते हैं। ये तत्व रक्त निर्माण, हड्डियों की मजबूती तथा शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। मशरूम में फाइबर भी होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारता है। कम कैलोरी होने के कारण यह मोटापा कम करने में भी सहायक है। तो इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है आपका ग्रुप भी शुरू होता है, और यहाँ से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो आपका टोटल 60 मार्क्स का ही पेपर होना है, तो इसलिए आपको हो सकता है कि आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना पड़े लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 5 जो आपका इस तरह हो जाएगा कि 5 जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हो सकता है 3 आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस तरह जो आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो इधर लॉन्ग क्वेश्चन 3 45 और 5 ये 50, यानी कि और जो 2 आपका शॉर्ट शायद छूट गया। तो वेरी शॉर्ट आपका 5 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन जो मतलब 1 नंबर के 5 क्वेश्चन, और 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन 10 आपका 15 मार्क्स हो गया इधर, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो 15 मतलब 45 नंबर इधर से आ जाएगा। तो इस तरह जो आपका है, हो सकता है एग्जाम में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन ही बनाने को देखने मिल सकता है ये 60 नंबर वाले पेपर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन से पहले हम लोग बात करेंगे क्या, तो बात करेंगे इस PDF को आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इसको अच्छे से तैयार कीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ जो लॉन्ग क्वेश्चन को ही सिर्फ बताऊँगा, बाकी जो आंसर इसमें अटैच कर दिया है तो आप इसको PDF से अच्छे से देख सकते हैं। जो भी अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस PDF पे डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। फंगी में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। तो दोनों आपको बताना है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन को फंगी में किस प्रकार है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द स्कोप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम उत्पादन के क्षेत्र एवं रोजगार के अवसरों की चर्चा कीजिए। तो मशरूम के उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्या क्या है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए टाइपिकल मशरूम। सामान्य मशरूम के जीवन चक्र की व्याख्या कीजिए। तो मशरूम का किस तरह जीवन चक्र होता है, तो ये चीज़ें आपको बताना है जनरल मशरूम के लिए, यानी कि टाइपिकल मशरूम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कल्टिवेशन मेथड ऑफ मशरूम इन डिटेल। तो मशरूम उत्पादन की विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो किस तरह जो मशरूम का उत्पादन किया जाता है, इसके मेथड बताना है आपको, इसके विधि को बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन एडिबल एंड पॉइजनियस मशरूम्स विथ एग्जाम्पल्स। खाद्य एवं विषैले मशरूम में उदाहरण सहित अंतर बताइए। जो खाद्य मशरूम होते हैं और विषैले मशरूम जो होते हैं, दोनों में आपको उदाहरण के साथ आपको अंतर बताना है, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो पहला जो इसमें 3 क्वेश्चन है ABC, तो इस तरह 3 क्वेश्चन, तो आप तीनों क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो A नंबर में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, फंगी का आपको वर्गीकरण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिनल वैल्यू ऑफ मशरूम्स, मशरूम का औषधीय महत्व क्या है, तो ये चीज़ें बताना। और C जो है आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर मशरूम्स कल्टीवेशन, मशरूम उत्पादन की आवश्यक परिस्थितियाँ बताना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर खत्म होता है। तो इस तरह जो ये आपका सेट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेट 2 और सेट 3 नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।